तो तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुनामी कैसी होती है, सुनामी क्या होती है और सुनामी कैसे बनती कैसी है और सुनामी क्या डेफिनेशन उसका क्या है। तो वो आज हम लोग जानेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे स्क्रीन में आपको दिख ही रहा होगा टिसुनामी का डेफिनेशन। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ए टिसुनामी और टाइडल वेव इज अ सीरीज ऑफ वाटर वेव्स कॉल्ड ए टिसुनामी वेव ट्रेन caused by the displacement of a large volume of a body of water, usually an ocean। तो ये है टिसुनामी का डेफिनेशन। तो मैंने टिसुनामी का डेफिनेशन तो बता दिया। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि हाउ टिसुनामी वर्क, टिसुनामी जेनेसिस। तो टिसुनामी कैसे मतलब बनती है। तो फिर ये आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मेरी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि जो ज़मीन खिसकती है ना, मतलब ऐसे खिसकती है, तो फिर जो ज़मीन खिसकती है तो वो ऊपर आके इधर सिटी में जाती है। मतलब कि मैं आपको वापस समझा देता हूँ कि जो ज़मीन खिसकती है और वो ऊपर की साइड चली जाती है, तो फिर पानी ऐसा ग्लो होने लगता है और फिर इधर से जाके इधर लैंड में आ जाता है। ओके, इधर लैंड में आ जाता है। और या फिर टिसुनामी ऐसे भी बन सकती है कि वो जो मैग्मा होता है ना, मैग्मा होता है, उससे भी बन सकती है। क्योंकि मैग्मा तो कहीं से भी निकल सकता है, वॉल्केनो से थोड़ी, मैग्मा तो कहीं से भी निकल सकता है। तो फिर मैग्मा यहाँ निकला तो भी टिसुनामी बन सकता है, सुनामी बन सकता है। और या फिर मैग्मा के बगैर जो एस्ट्रॉइड होता है ना, एस्ट्रॉइड का लैंड में नहीं गिरा हो, वो मतलब पानी भी गिरा हो, तो भी टिसुनामी के चांसेस रहते हैं। जब भी एक इंसान या फिर कोई बच्चे तो वो जब भी सी में पानी फेंकते, जैसे कि हम लोग पानी नहीं मतलब पानी में है ना, हम लोग पत्थर नहीं फेंकते, ऐसे 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 करके पत्थर फेंकते हैं। उसी तरीके से सुनामी का भी ऐसा ही हालत होता है। ऐसे ऐसे हम लोग तो कुछ ऐसी हालत होती है, देखो। क्योंकि जब भी कोई बड़ा पत्थर गिरता है ना, बड़ा पत्थर, तभी ऐसा चारों तरफ फैल जाता है। देखो, ऐसे लहरें उठने लगती है। जब ये एस्ट्रॉइड कोई इधर डाउन से गिर जाता है ना, जैसे कि मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि ये है, मैं आपको बताता हूँ कि ये है, ये जो है ना, ये एक एस्ट्रॉइड। ओके, मैं आपको बता दूँ कि ये जो है एक एस्ट्रॉइड। ओके, तो फिर ये नीचे गिर रहा है, तो फिर नीचे ये टकरा गया। ओके, ये टकरा गया नीचे, और फिर यहाँ से पूरी लहरें उठ रही है, यहाँ से लहरें उठ रही है यहाँ से। तो वैसे ही कुछ सुनामी का भी वैसे ही हालत होता है। जब भी कोई एस्ट्रॉइड गिरता है तभी भी ऐसा ही हालत होता है। जो ये टिसुनामी का फुल फॉर्म होता है, टिसुनामी is a Japanese word with the English translation harbor wave, ये दोनों का है, और represented by two character। the top character टिसु, मतलब जो TSU means harbor होता है, और while the bottom character नामी, जो नामी होता है ना, नामी वो वेव होता है। मतलब कि कोई लहरें। तो ये है फुल फॉर्म ऑफ सुनामी। मैं आपको बता दूं कि सुनामी को हम लोग कैसे सरवाइव करें। तो मैं बताता हूँ कि बिल्डिंग जो जगह थी ना, बिल्डिंग रहती है ना, उधर आपको कभी नहीं जाना चाहिए। जब भी सुनामी का कोई टाइम आए ना, तो उधर कभी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बिल्डिंग्स तो मतलब सुनामी इतनी तेज़, मतलब स्पीड, मतलब इतनी
ये जो स्पीड पर आवर लेती है थी, इतना स्पीड हाई प्रेशर से आ जाए तो फिर वो बिल्डिंग्स को भी तबाह कर सकती है, मतलब बिल्डिंग को भी तबाह कर देगी। ये ऐसी सुनामीज होती है, तो इसलिए हम लोग को बिल्डिंग में कभी नहीं छुपना चाहिए। तो हम लोग को किसी पहाड़ी जगह पे छुप जाना चाहिए। किसी पहाड़ होता है ना, पहाड़, आपके पास कोई भी पहाड़ होगा, सिटी में तो कोई भी पहाड़ होगा, तो वहाँ जाके बैठ जाइए, उसके टॉप हिस्से में बैठ जाइए। तो पत्थर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मतलब पहाड़ का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर सुनामी भी नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर ये जो माउंटेन्स होते हैं ना, उधर जाके छुप जाइए, मतलब उधर जाके बैठ जाइए। आपको मतलब सुनामी से आप इसे सरवाइव कर सकते। एक बात बताऊं कि जब भी आप बिल्डिंग्स में छुपते हैं तभी ये टकरा तो जाता है, लेकिन आप बीच में होते हैं तब भी क्या करें? तो बीच में अगर आपको पहले से थरथरा सी महसूस हो रही है, मतलब कि कुछ मतलब ज़मीन ही खिसक रही है, ऐसे वैसे थरथरा रही है, तो फिर वहाँ से तुरंत भाग जाइए। जब भी बीच में आप ज़मीन थोड़ा थरथरा सा रहे तो आप तुरंत उधर से भाग जाइए। ऐसा मत करना कि चलो ज़मीन थरथरा रही है, हम लोग मैं बाद में चला जाऊँगा जब भी सुनामी आएगी, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि जो सुनामी होती है वो बहुत तेज़ मतलब रफ्तार से आती है, तो आपको कुछ ही समा देगी, आपको कुछ ही सेकंड में आप समा जाओगे। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। जब भी आपको कोई थरथरा सी महसूस होए तो फिर तुरंत से जाके पहाड़ पे बैठ जाइए, तो आप सुनामी को सरवाइव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन तो ज़रूर दबा देना, तो हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। और आप मेरे दूसरे चैनल का भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो फटाक से जाके आपको सिर्फ दबाना है और बेल आइकन को प्रेस ये पुश कर देना है, तो आपको ऐसी मज़ेदार वीडियोस और नॉलेज वाली वीडियोस लाता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। टेक केयर इन कोविड-19। नमस्कार, बाय बाय।